Hello friends, welcome once again to Study Urja. As always, I am Pradeep with you, your English educator. दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे कि सब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाए और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर आपका क्या होता है और दूसरी चीज हम पढ़ चुके हैं मेन और के बारे में। तो देखिए आज डिस्कस करेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आती है आपकी वर्ब और फिर आएगा दोस्तों उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर होता है किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस में जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है दोस्तों व्हाट और हु से। किससे पता लगाएंगे दोस्तों, व्हाट और हु से आपके सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। ठीक है, ये नाउन है, सॉरी ये सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट या तो देखो आपका नाउन होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट सिर्फ दो चीज बनने का काम करता है, या तो आपका नाउन होगा सब्जेक्ट या फिर क्या बनेगा दोस्तों, प्रोनाउन। इसके अलावा ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट की बात करें अगर हम तो देखिए ऑब्जेक्ट या तो आपका ऑब्जेक्ट को पता कैसे लगाएंगे हम, व्हाट से या फिर दोस्तों हुम से। ठीक है, व्हाट से या फिर हुम से। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको, फिर से समझ लिए अगर नहीं क्लियर नहीं है तो। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और आपका उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, व्हाट और हु से, और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे दोस्तों, व्हाट या फिर हुम से। सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी आप या तो आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, इस चीज को समझेंगे हम सेंटेंस से। देखिए किस तरह से, जैसे मैंने पहला सेंटेंस में लिखा he plays cricket from his state। देखिए फ्रेंड्स ये आपका सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, और इसमें ये पता लगाना है हमें कि सब्जेक्ट क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से हम। देखिए जैसा कि मैंने बोला सब्जेक्ट का पता किससे लगेगा, व्हाट और हु से। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला हु प्लेस क्रिकेट, हु प्लेस क्रिकेट। अब यहां पर हु का मतलब होता है दोस्तों कौन। ठीक है, और हु यूज होता है लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज होगा दोस्तों, हु यूज होगा। मतलब लिविंग थिंग में क्या आएगा दोस्तों, आपके पर्सन आ जाएगा। किसकी बात होगी, पर्सन की बात होगी। अगर मैं बात करूं होम की, तो होम का मतलब होता है किसको, होम का मतलब किसको, और ये शो करेगा पर्सन को। किसके बारे में बताएगा, पर्सन के बारे में। तीसरी चीज आपकी व्हाट। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, और ये शो करेगा दोस्तों थिंग्स को बताएगा। किसको बताएगा, ये थिंग्स को। क्लियर, ये तीनों चीज ध्यान रखनी है आपको। हु किसको शो करेगा, लिविंग थिंग को, जिसमें क्या आ जाएगा आपका पर्सन आएगा इसमें भी। हु में भी क्या आ जाएगा आपका पर्सन आ जाएगा। व्हाट में क्या आएगा आपका थिंग। व्हाट का मतलब क्या, हुम का मतलब किसको, और हु का मतलब कौन। अब देखिए यहां पर मैंने बोला हु प्लेस क्रिकेट, हु प्लेस क्रिकेट, तो आंसर आ रहा है आपका हु से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि किससे आंसर आ रहा है, हु से। फिर मैंने बोला ही प्लेज। ठीक है, ही प्लेस, अभी आपका एक्शन है तो ये क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई। ही प्लेस, ही प्लेस। ठीक है, वो खेलता है, व्हाट क्या खेलता है, क्रिकेट। किससे आंसर आया, व्हाट से। किससे आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आ रहा है दोस्तों व्हाट से आंसर आ रहा है। तो क्रिकेट क्या हो गया यहां पर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही प्ले व्हाट, व्हाट से आंसर आ रहा है दोस्तों, तो व्हाट से आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये फ्रॉम यहां पर आपकी प्रीपोजिशन है दोस्तों। क्या है यहां पर, ये प्रीपोजिशन। अब एक चीज ध्यान रखना आप कि प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन एक अपना अलग से ऑब्जेक्ट लेके आती है। क्या लेके आती है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सेंटेंस का खुद का एक स्ट्रक्चर, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑब्जेक्ट तो होता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें खुद अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम बात करें अगर प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन भी एक अपना क्या लेके आएगी? ऑब्जेक्ट लेके आएगी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद जस्ट बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट किसी का भी हो, चाहे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या होंगे? नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे। ठीक है, अब देखो जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये फ्रॉम क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है आपका, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आएगा दोस्तों? प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको हमने ब्रेक किया, हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या बनेगा और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। ही आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी प्रीपोजिशन हो गई। और दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई बीट माई यंगर ब्रदर, I beat my younger brother for his behavior, ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करना है? देखिए मैंने बोला हु बीट माई यंगर ब्रदर, हु बीट माई यंगर ब्रदर। बीट का मतलब तो दोस्तों पीटना, बीट का मतलब होता है पीटना। ये आपकी एक्शन है। ठीक है, एक्शन है तो ये क्या हो गई? आपकी मेन वर्ब। एक्शन है तो क्या हो गई आपकी दोस्तों? ये हो गई आपकी मेन वर्ब। क्या बोला मैंने? हु बीट माई यंगर ब्रदर, कि मेरे भाई को किसने पीटा। ठीक है, तो आई, आंसर क्या है आपका? आई। तो आई आंसर आ रहा है किससे? हु से। तो अगर हु से आंसर आ रहा है आपका, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? हु बीट माई यंगर ब्रदर, हु बीट माई यंगर ब्रदर। तो आंसर आ गया आपका आई। तो ये क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। देखिए सब्जेक्ट का पता हम किससे लगाते हैं? वॉट और हु से। वॉट आपका ये तो लिविंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वॉट से तो आंसर आएगा नहीं, किससे आएगा? हु से आएगा। तो हु बीट माई यंगर ब्रदर, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब फिर मैंने बोला आई बीट, मैंने पीटा। ठीक है, किसको पीटा? तो देखिए ये आ गया आपका आंसर, माई यंगर ब्रदर। किसको पीटा? मेरे छोटे भाई को। ठीक, अब ये आंसर आ रहा है हुम से। किससे आ रहा है दोस्तों? ये आंसर आ रहा है आपका हुम से। आई बीट हुम, हुम से आ रहा है, हुम से आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है वॉट और हुम से क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट का पता लगेगा। किसका पता लगेगा? ऑब्जेक्ट का पता किससे लगेगा? वॉट और हुम से। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, वॉट तो किसको शो करेगा? ये थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग जो होती है उनको शो करेगा। ठीक है ना, लेकिन हुम किसको शो करेगा? पर्सन को। तो आई बीट हुम। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद मैंने आगे देखा तो ये आपकी प्रीपोजिशन है, और ये आपका क्या हो गया? देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया? प्रीपोजिशन के बाद अपना खुद प्रीपोजिशन क्या लेके आती है? खुद का ऑब्जेक्ट लेके आती है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो गया आपका दोस्तों? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको? आगे देखिए, अगला है आपका, देखिए इसको मैं ऐसा रफ कर देता हूं। अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस देखेंगे हम। आई सो a beautiful puppy on the road, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने इस सेंटेंस को ब्रेक किया ना, वैसे हम इस सेंटेंस को भी ब्रेक करेंगे। देखिए मैंने बोला हु सॉ आ ब्यूटीफुल पप्पी, हु से आंसर, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हु से आंसर आ रहा था तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए ये सो आपकी क्या है? मेन वर्ब है, देखना, ठीक है, आपका एक्शन है, सॉरी ये सो क्या आपका एक्शन है, तो ये क्या हो गया आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। फिर मैंने बोला आई सो व्हाट, आई सो व्हाट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया दोस्तों? किससे आंसर आ रहा है? व्हाट से आंसर आ रहा है। मैंने क्या देखा?
मैंने क्या देखा, पप्पी को, ठीक है। तो आई सो व्हाट, क्या देखा मैंने, अ ब्यूटीफुल पप्पी। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैं आगे चला, आगे देखा मैंने ऑन आ रहा है। ऑन क्या होती है आपकी, प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। प्रीपोजिशन अपना क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट लेके आता है। प्रीपोजिशन अपना खुद का क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो देख लीजिए रोड भी क्या है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जो क्या है, नाउन है, ठीक है। यहाँ पे बिहेवियर भी क्या है आपका, नाउन ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सेंटेंस का अपना एक अलग ऑब्जेक्ट होता है और आपका प्रीपोजिशन का एक अपना खुद का अलग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है आई विल टेल यू आ स्टोरी। आई विल टेल यू आ स्टोरी, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट ये रहा आपका, ठीक है। हु विल टेल, हु विल टेल, ठीक है। हु विल टेल यू स्टोरी, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट आ गया। विल मैंने आपको बताया क्या होती है, मॉडल, जो किसकी तरह यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और टेल क्या है आपकी, ये एक्शन है। टेल का मतलब बताना, तो ये एक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, मेन वर्ब को फाइंड करते हैं। मेन वर्ब आपकी ये टेल है, ये मेन वर्ब, तो फिर पास वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है दोस्तों। ये आपका सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला आई विल टेल, आई विल टेल, ठीक है। यू आ रहा है देखो दोस्तों, तो आई विल टेल हुम, ठीक है। इसका आंसर हुम से आ रहा है। किससे आ रहा है दोस्तों, हुम से। तो हुम से जिसका आंसर आएगा वो क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बोला आई विल टेल यू, आई विल टेल, आई विल टेल व्हाट, आई विल टेल व्हाट, तो व्हाट से आंसर आ गया आपका स्टोरी। तो ये भी क्या है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आपके सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो। लेकिन क्या सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, बिल्कुल जरूर आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको दो ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है, दो ऑब्जेक्ट के साथ। अब एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। लेकिन देखिए इसमें से कोई जरूरी नहीं हम दोनों ही लिखें, हो सकता है हम सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है, मैटर करता है कि कौन सा हम ऑब्जेक्ट लिखें। तो देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखना आप, कि व्हाट से जो आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, व्हाट से जो आंसर होगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम से जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा दोस्तों, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर ये यू जो है ये किसका आंसर है दोस्तों, हुम का आंसर है। तो ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने बोला आई विल टेल, आई विल टेल व्हाट, आई विल टेल व्हाट, व्हाट का आंसर क्या है, ये स्टोरी। ये आंसर है आपका व्हाट का। तो व्हाट का आंसर ये स्टोरी है। तो देखिए अगर ये व्हाट का आंसर स्टोरी से है तो ये स्टोरी हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां लिख सकते हैं हम, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये यू किसका रिप्लाई है, ये यू रिप्लाई है आपका होम का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है आपका ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए कैसे पता लगा, अभी सब्जेक्ट है आपका। क्या बोला मैंने, हु टीच मी इंग्लिश, हु टीच मी इंग्लिश। तो हु से आंसर आपका क्या हो गया, ही। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपकी टीच एक्शन होता है, इसलिए क्या बन गई, मेन वर्ब। अब मैंने बोला ही टीच मी, वो किसको पढ़ाता है, किसको, ठीक है। तो ये आपका हुम से आंसर है, हुम से आंसर है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ही टीच व्हाट, ही टीच व्हाट, तो ये आपका व्हाट का आंसर है। अगर ये आपका व्हाट का आंसर है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें से इनडायरेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए व्हाट का जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हुम का जो आंसर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट का आंसर तो ये रहा,
तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा हो गया दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये रहा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। कैसे पता लगाया हमने? व्हाट और हुम से। व्हाट से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगेगा और हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई जरूरी है क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बाद में लिखा जाए? यहां पर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जा रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जा रहा है। ठीक है, कोई जरूरी है क्या? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ले सकते हैं हम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसको ले सकते हैं हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हम इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस ये हो गया आपकी वर्ब, फिर क्या आ रहा है आपका दोस्तों? फिर आ रहा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आ रहा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद आ रहा है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा दोस्तों? ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर। किसके लिए? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ठीक है दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो देखिए फिर उसको किस तरह से लिखा जाएगा। इन्हीं दोनों सेंटेंस को मैं दोबारा लिखूंगा। आई विल टेल यू, सॉरी, आई विल। अब देखिए मुझे क्या लाना है? सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना है। तो देखिए आई विल टेल अ स्टोरी। अब मुझे यू को इसके बाद लिखना है। तो अगर मैं दोस्तों यू को इसके बाद लिखूंगा, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखूंगा, तो बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? ये यू आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब। उसके बाद में आपका आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा तो क्या लगा के लिखा मैंने? टू लगा के। क्या लगा के? टू लगा के। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए आप, दूसरा सेंटेंस, ही टीच मी, सॉरी, देखिए ही टीच, ठीक है, ही टीच। अब मुझे पहले क्या लाना है? देखिए यहां पर इस वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, लेकिन मुझे पहले क्या लाना है? इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो ये मैंने इंग्लिश यहां पर पहले लिख दिया। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता हम किससे लगाते हैं? वर्ड से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? वर्ड से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता किससे लगेगा? वर्ड से। ही टीच व्हाट? इंग्लिश। ठीक है, और अब मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है तो क्या लगा के लिख दूंगा मैं? टू लगा के। तो ही टीच इंग्लिश टू मी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर इसकी बात करूं मैं, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बाद में लिखूं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी वर्ब, फिर आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आएगी दोस्तों आपकी प्रीपोजिशन आएगी बीच में, क्योंकि हमें पता है ये टू क्या होता है, आपकी प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, ये आपकी प्रीपोजिशन है दोस्तों। उसके बाद देखिए उसके बाद आएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।